गांव की अजीब सुबह। हरियालीपुर गांव हमेशा शांत और ठंडा रहता था, लेकिन उस सुबह हवा में हल्की नीली चिंगारियां तैर रही थीं। गांव की गायें बेचैन थी, पेड़ कांप रहे थे, कुत्ते लगातार भौंक रहे थे। अर्णव ने देखा, आसमान में एक नीली सीध सी ऊपर उठ रही थी। अर्णव, नैना, आज जंगल कुछ अलग लग रहा है। नैना, कल रात भी मैंने चमकती हुई आवाजें सुनी थी, कुछ बड़ा हुआ है। गांव के बुजुर्ग कह रहे थे, जंगल जाग गया है, पर इस बार डर कर। बच्चे डर गए, मगर अर्णव और नैना का उत्साह और भी बढ़ गया। से निकलने की तैयारी। दादी ने मना किया, जंगल में कुछ अच्छा नहीं है, आज कोई बाहर मत जाना। पर अर्णव बोला, अगर खतरा है तो समझना भी तो जरूरी है। नैना ने बैग में डाला टॉर्च, कंपस, पुरानी नोटबुक, दादी द्वारा दी गई लाल धागे की रक्षा डोरी, और निकल पड़े जंगल की ओर। जंगल का बदलता रूप। जैसे ही दोनों जंगल में दाखिल हुए, पेड़ झुक झुककर मानो बच्चों को रास्ता दिखा रहे थे। पत्तियों पर नीली धूल जमी थी। तभी एक अचानक धीमी कराह सुनाई दी। बच्चे दौड़े और देखा, एक हिरण घायल पड़ा था। नैना ने तुरंत उसके पैर पर पत्ती का पट्टा बांध दिया। जंगल में अचानक एक धीमी गूंज हुई, जैसे किसी ने धन्यवाद कहा हो। नील पंख का पहला दर्शन। अचानक आसमान नीला चमका और हवा तेज हुई, और एक विशाल चमकदार नीला मोर नीचे उतरा। उसकी आंखों में ब्रह्मांड जैसा शांत प्रकाश था। मोर बोला, मैं हूं नीलपंख, इस जंगल का रक्षक। जंगल का नीला क्रिस्टल चुरा लिया गया है, जंगल मर रहा है, और साथ में सभी जीव भी। नैना ने पूछा, किसने चुराया? मोर ने कहा, छायाराज ने। वो अंधेरे का राक्षस है, जो जंगल की रोशनी से नफरत करता है। अर्णव ने बहादुरी से कहा, हम मदद करेंगे। मोर मुस्कुराया, तुम दोनों चुने गए बच्चे हो। अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई और एक बूढ़ा आदमी निकला। झुर्रीदार चेहरा, पर आंखों में जादू था। मैं हूं जंगल दादा, जंगल ने तुम्हें बुलाया है। उसने अपनी तांत्रिक छड़ी जमीन पर रखी। नीली रोशनी का एक नक्शा उभर आया। नक्शे में 3 मार्ग थे। 1, साहस की घाटी, 2, दिमाग की भूल भुलैया, 3, दिल की झील, और चौथा एक छुपा हुआ रास्ता, जिसे आत्मा द्वार कहा गया। दादा बोले, छायाराज को रोकने के लिए तुम्हें 4 परीक्षाओं से गुजरना होगा। पहली परीक्षा, साहस की घाटी। घाटी पूरी तरह धुंध से ढकी हुई थी। एक विशाल पत्थर जैसा दानव उठ खड़ा हुआ। जो डरता है वो यहीं खत्म होगा। अर्णव कांपा, मगर बोला, मैं डरता हूं, पर पीछे नहीं हटूंगा। जैसे ही उसने ये कहा, दानव टूटकर पत्थरों में बदल गया। साहस की शक्ति जागी। दूसरी परीक्षा, दिमाग की भूल भुलैया। ये भूल भुलैया पहाड़ियों के अंदर बनी थी। दीवारें अपने आप बदलती थीं। एक आवाज गूंजी, एक गलती और तुम हमेशा के लिए खो जाओगे। अर्णव ने जमीन पर पड़ी घास, मिट्टी और हवा की दिशा देखी। नैना ने नक्शे पर छुपे छोटे चिन्ह देखे। दोनों ने मिलकर रास्ता निकाला और भूल भुलैया ढह गई। तीसरी परीक्षा, दिल की झील, लेक ऑफ सोल्स। पानी काले कांच के जैसा था। पानी में अपनी परछाई दिखती ही नहीं थी। एक फुसफुसाती आवाज आई, जिसके दिल में दया हो वहीं आगे बढ़ सकेगा। नैना पानी में हाथ डालती है, झील नीली हो जाती है, क्योंकि उसने घायल हिरण की मदद की थी। उसके सामने पानी में एक पुल बन गया। चौथी परीक्षा, आत्मा द्वार का रहस्य। ये एक गुफा थी, मगर अंदर से रोशनी नहीं, पूरा अंधकार। आवाज आई, यहां सत्य ही हथियार है। अगर तुम झूठ बोलोगे तो खुद को खो दोगे। गुफा के अंदर दोनों को अपने डर दिखाई देते हैं। अर्णव को डर कि वो कभी परिवार की रक्षा न कर पाए, और नैना को डर कि वो अपने भाई को खो देगी। दोनों ने सच्चाई स्वीकार की और गुफा खुल गई। छायागढ़ का काला किला। किला हवा में तैर रहा था। आसमान काला, बिजली चमक रही थी। छायाराज उनके सामने आया। तुम बच्चों की हिम्मत अच्छी है, पर मेरी अंधेरी शक्ति से ज्यादा नहीं। उसने नीला क्रिस्टल उठाया। जंगल सिकुड़ने लगा, पेड़ मुरझाने लगे। अर्णव और नैना ने 4 परीक्षाओं से मिले प्रतीकों का इस्तेमाल किया। विक, साहस जा विक, बुद्धि जा विक, दया जा विक, और सत्य। तभी नीलपंख आकाश से उतरा। उसके पंखों की रोशनी ने शक्तिशाली तीर का रूप लिया। नैना चिल्लाई, अर्णव, अभी। अर्णव ने पंख को हवा में उठाया। आसमान से नीली बिजली किले पर गिरी। छायाराज चीखता हुआ धूल बनकर खत्म हो गया। जंगल का पुनर्जन्म। नीला क्रिस्टल अपने आप नीलपंख के दिल में चला गया। जंगल रोशनी से भर गया। जीव जंतु खुशी से नाचने लगे। जंगल दादा बोले, दोनों बच्चों ने जंगल को नया जीवन दिया है। आज से ये जंगल इनका दूसरा घर है। नीलपंख बोला, जब भी जंगल मुश्किल में होगा तुम्हें पुकारेगा।
गांव लौटना और नया रहस्य। गांव वालों ने बच्चों का स्वागत किया, पर किसी को असली बात नहीं पता थी। रात में अर्नब और नैना ने अपनी खिड़की से देखा, नीले रंग का मोर आसमान में घूम कर गया और छोड़ी एक पंक्ति हवा में, मैं वापस आऊंगा क्योंकि दूसरी लड़ाई जल्द ही शुरू होगी। साहस डर की अनुपस्थिति नहीं, डर के बावजूद आगे बढ़ना है। दयालुता और सत्य हर अंधेरे को मिटा देते हैं।